हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज बात करेंगे कि बिल्डिंग बनाते वक्त बुनियाद की खुदाई क्यों करनी ज़रूरी होती है। बुनियाद की एक्सकेवेशन कितनी गहराई तक की जानी चाहिए। कुछ लोग अपना मकान बनाते वक्त सोच लेते हैं कि जो मुलायम मिट्टी है इसी के ऊपर हम बुनियाद का 1 या 2 रद्दा लगा दें, लेकिन ये मुलायम मिट्टी के बजाय आपको कम से कम 2-2.5 फुट से लेकर 4 से 5 फुट तक बुनियाद की खुदाई करवानी ज़रूरी है। ये डिपेंड करता है आर्किटेक्ट की ड्राइंग के हिसाब से भी कि आपके आर्किटेक्ट ने आपको क्या सजेस्ट किया है, लेकिन कम से कम आप मान के चलो कि 2.5 फुट तो आपको खुदाई करवानी ही है। और ये खुदाई इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आपने मुलायम मिट्टी के ऊपर ही मकान बनाना शुरू कर दिया तो ये मिट्टी धीरे धीरे बैठेगी, घर में क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए जहाँ पर सख्त मिट्टी आती है, जो कि यूजुअली 2.5 से 3 फुट 4 फुट तक आपको मिल जाएगी, वहाँ तक खुदाई ज़रूर करवाएं। और दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, अपने आर्किटेक्ट से सलाह करके ड्राइंग के हिसाब से जो आर्किटेक्ट बताएं वहाँ तक खुदाई करवाइए। बुनियाद की खुदाई होने के बाद ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो नीचे आप ब्रिक वर्क करवाएंगे, ये चिनाई आपको कम से कम नीचे 14 इंच का रद्दा या 18 इंच का रद्दा लेने के बाद ऊपर उसके बाद 9 इंच का रद्दा लेना है। क्योंकि जितना मकान का बर्डन 2 से 3 मंजिल का, हम नीचे जितना पैर चौड़ा होगा बिल्डिंग का उतना अच्छे से वो उस बर्डन को झेल पाएगा। तो फॉर एग्जांपल नीचे आपने पहले 18 इंच का रद्दा लगवाया है, आप नीचे ईंटें बिछवाने के बाद उसके ऊपर मसाला पूरा अच्छे से बिछवा दें, उसके बाद अपना रद्दा लगवाना शुरू करें और धीरे धीरे ऊपर आते आते 9 इंच का रद्दा लगवा दें। मकान में जिस तरह दीवारों का ब्रिक वर्क होते वक्त आपको ये देखना होता है कि सारी दीवारें सॉल में हों, उसी तरह नीचे बुनियाद की इस चिनाई पर भी आप बारीकी से देखें कि मिस्त्री इसको भी बाकायदा सॉल में लेकर चले। अब इसके ऊपर आपने जो प्लिंथ बीम का काम करवाना है, ये सारे बीम्स जो आप देख रहे हो, ये आउटर में और इंटरनल भी सारे बीम्स बांधे जाते हैं, जिससे मकान में नीचे बिल्डिंग को पकड़ मिल जाती है। हालांकि प्लिंथ बीम की क्या इंपॉर्टेंस है इसके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे, लेकिन आज बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली नीचे होने वाली चिनाई और एक्सकेवेशन के बारे में। तो इस एक्सकेवेशन पर आपने ये भी ध्यान रखना है कि पीसीसी करवाने के बाद आप इस पर चिनाई शुरू करवाएं। और मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, ब्रिक वर्क चाहे मकान में ऊपर हो रहा हो या नीचे बुनियाद में हो रहा हो, हमेशा ध्यान रखें कि मिस्त्री को आपने ये सलाह दे दी हो कि वो ईंटों को भिगोकर उसके बाद ही चिनाई करें। और जब आपका प्लिंथ लेवल के नीचे का ब्रिक वर्क पूरा हो जाए, उसके बाद आप अपने प्लॉट में प्लिंथ का काम करवा के बिल्डिंग में प्लिंथ के बाद ब्रिक वर्क स्टार्ट करें। उसमें आपको 2 या 3 रद्दे एज़ पर ड्राइंग फॉलो करते हुए उसके ऊपर डीपीसी लेते हुए फिर आपको अपने बिल्डिंग के कॉलम्स भरवाने। फाउंडेशन का काम जब चल रहा होता है या प्लिंथ तक का अगर हम बात करें, इस काम के दौरान समय ज़रूर लगता है। कई बार पेशेंस भी इंसान खो बैठता है कि मेरा मकान बनने में बहुत समय लग रहा है, लेकिन आपको ये बात समझनी होगी कि जितना ज़्यादा समय आप फाउंडेशन पर अपनी टीम को, अपनी लेबर को समझाओगे कि काम अच्छे से करें, उतना अच्छा मकान बनकर तैयार होगा। बुनियाद की खुदाई और नीचे ये जो चिनाई आप करवाएंगे, इसके साथ साथ कॉलम्स की सेंटर लाइन भी एक बार ज़रूर चेक करवा लें। कई बार इस लेवल तक आते आते भी कॉलम्स आउट हो जाते हैं। इन सब बातों का ध्यान रखें और इस तरह की और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।